स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 9 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, क्लास लिख लीजिए, डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। तो चलिए मिलते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने छोटे बेटे के साथ क्या कर रहा था, पतंग का उत्सव में गया। ठीक है, जहाँ पे पतंग उड़ाई जा रही थी। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वे भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास ही की दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए, है ना। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वे पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है, हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए। इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बेटी की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने की बजाय नीचे आकर गिर गई। उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग आसमान में और ऊंची जाने की बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी। पिता बोले, पापा ने क्या कहा, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचे उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग की मदद तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता की शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। आई बात समझ में। तो इसका क्या मतलब है कि हमें कभी भी जो हमारे घर में पाबंदियां लगाई जाती हैं उनको गलत ही समझना चाहिए, है ना। जो मम्मी पापा कहते हैं वो हमेशा सही होता है। तो चलिए क्या लिखा है देखते हैं। बच्चों, कैसी लगी कहानी। आइए अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न लिखा हुआ है, बच्चों आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है। तो आप आंसर लिखिए। बहुत अच्छा लगता है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, मुझे पतंग उड़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है तो आप लोग ये लिख सकते हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पतंग उड़ाना। ठीक है, आगे यहाँ लिखा है, लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था। तो क्यों काटना चाहता था, ताकि पतंग आसमान की ऊंचाई तक जा सके। ठीक है, ताकि पतंग आसमान की ऊंचाई तक जा सके। ठीक है, इसीलिए वो डोर काट देना चाहता था कि वो आसमान में ऊंचा उड़ सके। ठीक है, आगे चलते हैं। यह लिखा है, लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया। क्या समझाया उसे। उन्होंने कहा कि तुम्हें लगता है जो डोर तुम्हें ऊंचा उड़ने से रोक रही है वही तुम्हें नीचे गिरने से बचाती है ना। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में नहीं, ऐसा नहीं था। डोर पतंग का सहारा थी। यहाँ तक आप लिख लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। ओके, लिखिए जल्दी से। आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, आइए एक सुंदर सी पतंग बनाएं और उस पर एक संदेश लिखें। तो चलिए हम लोग पतंग बना लेते हैं। देखिए, पतंग बनाना बहुत इजी है। हम लोग ने पिछले दिनों भी पतंग बनाई थी। तो इस तरह से पतंग बनती है आपकी। इस तरह से 4 लाइनें आपको बनानी होती है और फिर नीचे आप इसकी क्या बनाते हैं, पूंछ बना देते हैं इस तरह से, ये देखिए, है ना। और फिर यहीं से आप डोरी निकाल देते हैं।
ठीक है। और जो ये हमने अंदर बनाई थी इस पे इस तरह से ये लकीर बना देते हैं। ठीक है, ये बन गई हमारी क्या, पतंग। ठीक है, तो इस तरह से ये पतंग बन जाती है। आप लोग इसे बना लेंगे और यहाँ पे भी कुछ अच्छा सा संदेश लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा है, आओ बातचीत करें प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चा जो है वो क्या बातें कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा अपने बारे में। अनुमान लगाकर जो भी इसका संवाद है उसे ऊंची आवाज़ में पढ़िए और अपने अध्यापक को बताइए। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि ये कौन है, क्या ये मैं हूँ। तो ये बोलता है, अब अपने आप में ही कह रहा है, अगर मैं हूँ तो ये इतना बड़ा कैसे हो गया, है ना, और फिर मैं ये काला क्यों हो गया, है ना। तो ये क्या है, ये बच्चा अपनी इमेजिन कर रहा है। तो आप इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं बच्चों। नेक्स्ट वीक की आपकी सारी वर्कशीट्स आपको न्यू चैनल पे मिलेंगी, तो आप उस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।